हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरस्वती वीपीएससी के मॉडल सेट को। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है सरस्वती वीपीएससी का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए हम आपके लिए मॉडल सेट को तैयार करके लाए हैं। दोस्तों इसमें 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा, मौलाना आज़ाद अल हिलाल को लिखा था। दोस्तों इसमें कुछ गलत भी है। एनी बेसेंट का जो लिखा था दोस्तों, कॉमनवेल्थ ने लिखा था। यंग इंडिया को महात्मा गांधी ने लिखा था। कॉमरेड को मोहम्मद अली ने लिखा था। दोस्तों मोहम्मद अली ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड जो रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। इनका जो निवास स्थान था बिहार के सारण जिले में जीरादेई गांव में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस तथा नरम और गरम दल के बीच एकता स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब बात को याद ध्यान में रखिएगा। कुछ प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव से भी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ उसके प्रश्नों में भी कुछ ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े को चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जोड़े को मिलाना है, कौन सा जोड़ा सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। पहले जो विनोबा भावे थे और बाद में जवाहरलाल नेहरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। तो इसने कांग्रेस के स्वर्ण जयंती का इतिहास लिखा था विस्तृत रूप से। तो दोस्तों याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इसको एक वर्ड में मतलब याद करना है तो लाल बाल पाल। दोस्तों लाल बाल और पाल, दोस्तों ये तीनों गरम दल से बिलोंग करते थे। दोस्तों ये पूछा जाएगा कि कौन से व्यक्ति अधिकतर गरम दल में मतलब शामिल है, तो लाल बाल पाल ये तीनों गरम दल में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अकबर होगा। कम से कम मनसबदारी था 10 और अधिकतर 5000 का मनसब था। दोस्तों ये याद रखिएगा, 5000 मनसब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। दोस्तों बंगाल में बनाया था, सिंध में बनाया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, किस अधिनियम के, तो 1853 के अधिनियम में किया था। दोस्तों इस वक्त भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेलेजली थे। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी थे। इसका तभी भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। इसी के काल में कोहिनूर हीरा दोस्तों विक्टोरिया की महारानी को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बेगम हजरत महल। तो दोस्तों ये 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों पुर्तगाली 1498 में आए थे। पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज़ 1608 में आए थे। दोस्तों 1608 में अंग्रेज़, और डच 1602 में आए थे। कितना में, 1602 में। और फ्रांसीसी जो आए थे दोस्तों 1664 में आए थे। तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बात आती है सही की, तो इसका जो सही आंसर होगा सेवा सदन MG रनाडे, ये गलत है। सेवा सदन के जो लेखक हैं तो इसका बहराम जी M मालवाड़ी लिखे थे इसको, M मालवाड़ी लिखे थे इसको। अगर बात आती है कि इसमें से कौन कौन सही सुमेलित है पहले से, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा द सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था, ये हमारा सही है। द इंडियन वुमेंस एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी सही है दोस्तों। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था, मतलब कि उसके संस्थापक थे, तो ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1824 में। तो दोस्तों कौन इसमें 47वीं रेजिमेंट ने इसका विरोध किया था, 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने इसका विरोध किया था। बात आती है क्यों हुआ था दोस्तों विरोध, तो यहाँ 47वीं रेजिमेंट के सैनिक ने इसका विरोध किया था क्योंकि इस सभी को बर्मा जाने को कहा जा रहा था, लेकिन ये सब इनकार करे थे। तभी हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार वो समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट करने के बराबर होता था, इसलिए दोस्तों इसके सैनिकों ने इसका विरोध किया, और जिस कारण ब्रिटिश भारत के सैनिकों को फांसी पर भी चढ़ाया गया था जिसने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा माउंट बेटन ने किया था। ये अंतिम वायसराय और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि पहले अर्धनग्न फकीर जो महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। इसका अगर पूछा जाए अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विष्णु को। तो दोस्तों ये गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इस उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत है। दोस्तों इस उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वप्रथम अभिलेख किस शासक की मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम ने। दोस्तों ये भारी मात्रा में अभिलेखों को लिखवाए थे, तो इसने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए, और इन्होंने महाविहार नालंदा का भी निर्माण किया था। महाविहार नालंदा का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जिस कारण इसके अभिलेख मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुरजोम। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के निकट, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट थे। तो दोस्तों ये स्थान श्रीनगर के निकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एरन से। यहाँ पर भानुगुप्त के द्वारा अभिलेख लिखवाया गया था, गुप्त वंश के भानुगुप्त के द्वारा लिखाया गया था। इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों इसमें कौन सा कथन गलत है या असत्य है उसको चुनना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उन्होंने मृच्छ कटिकम की रचना की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। अब बात रहती है सत्य की। तो दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। दोस्तों ये सही है, उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है, ये भी सही है। और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों सही है। तो दोस्तों ये तीनों बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दाऊद खां कररानी। तो दोस्तों ये अफगान का अंतिम शासक भी था, अफगानी अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इन्होंने जैन मंदिर में दान दिया था, जिसके अभिलेख वहाँ पर मिलते भी हैं। तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान 1922 में किसानों की कुछ मांग पूरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है, तो उत्तर सुनिए। इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, तक्षशिला। दोस्तों उस समय तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, दोस्तों जो अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।